अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीना ज़ीज़ी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं चिकन के शामी कबाब, वो भी मेरी बहुत ही आसान रेसिपी के साथ। आज हम जो चिकन कबाब बना रहे हैं इसको हम बहुत रेशेदार बनाएंगे। हम इसको रेशेदार कैसे बनाते हैं और इसके साथ साथ हम इसको जूसी कैसे बनाते हैं, इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी साथ साथ जैसे जैसे हम कबाब बनाएंगे। और दूसरी बात ये कि ये बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है हमारी, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में ये हमारे कबाब बन के तैयार हो जाते हैं। तो इसका जायका इतना लाजवाब होगा, एक दफ़ा आप ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगेगी। तो चले बगैर टाइम वेस्ट किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो यहाँ हम ले रहे हैं एक पॉट, इसमें हम डालेंगे दाल। इस दाल को मैंने तकरीबन 3 घंटे पहले से भिगो के रखा हुआ था। इससे ये होता है कि दाल कुछ सॉफ्ट हो जाती है, क्योंकि चिकन जो है हमारी बहुत ही मासूम सी होती है, बहुत जल्दी गल जाती है। तो इसको हमने दाल के साथ साथ ही गला लेना है। तो चले इसको डालते हैं हम अपने पॉट में। इसको आप चाहें तो ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं ताकि और ज़्यादा अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो जाए। हम डालते हैं इसमें प्याज। यहाँ मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ली है, उसको काट लिया और 4 से 5 मैंने हरी मिर्ची ली है, इसको इसके साथ डाल देते हैं। अब हम डाल रहे हैं काली मिर्ची, ये मैंने हाफ़ टी स्पून ली है, उसके साथ मैंने 4 से 5 लौंग लिए हैं। यहाँ आ गई 5 से 6 गोल मिर्ची, ये इसके टेस्ट को बहुत अच्छा करेगी। तो इसके साथ साथ मैंने 2 तेज़पात लिए हैं, ये इसके अंदर जाएंगे। 2 मैंने दालचीनी के छोटे पीस लिए हैं 1-1 इंच के, ये भी इसमें जाएंगे। अच्छा, इसके साथ जो मैं ले रही हूँ 3 मैंने लिए है बड़ी इलायची काली वाली, ये इसके अंदर डालते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ ज़ीरा 1 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है धनिया। अच्छा, इसके साथ आप देख रहे होंगे कि आप सोचोगे काली मिर्ची तो मैं पहले डाल चुकी हूँ, लेकिन ये काली मिर्ची नहीं है, ये है कबाब चीनी। काली मिर्ची से मिलती जुलती है, लेकिन इसमें डिफरेंट ये है कि जब आप काली मिर्ची को देखोगे तो उसकी साइड पे छोटे छोटे से किनारे होते हैं और थोड़ा सा ये डार्क होती है। लेकिन जो हमारी कबाब चीनी है ये राउंड होती है और कलर में थोड़ी सी लाइट होती है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने पहले भी यूज़ की हुई किसी रेसिपी में और आपने देखा भी था, और बहुत मज़े के इससे कबाब बनते हैं। टेस्ट अलग से, एक अलग से ये टेस्ट देता है। तो चले ये सारी चीज़ इसमें डाल देते हैं। चले ये हो गया। अब हम डालते हैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, अगर आपके पास साबुत हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। अच्छा, इसके साथ और जो जाएगा वो हम इसमें डाल रहे हैं लाल मिर्ची। लाल मिर्ची मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून। स्पाइसेस जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ नमक, ये भी मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून। ये बहुत है इसके लिए, बाद में हम जो है उसको टेस्ट कर लेंगे, अगर हमें कम लगेगा तो। डाल रही इसमें हल्दी। अच्छा, हल्दी भी मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून, इसके लिए बहुत है ये, इससे बहुत अच्छा इसका कलर आएगा। वैसे भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ज़रूर इस्तेमाल किया कीजिए, सेहत के लिए बहुत अच्छी है। अब बारी आती है, सारी चीज़ें हमने मिला दी हैं। अब जो है हम डालें में से चिकन मैंने लिया 1 केजी, बड़े बड़े पीस लिए हैं और साथ में मैंने हड्डी ली है। हड्डियों से इसके अंदर जो जूस आता है बहुत कमाल का, इसके अंदर जो है उससे टेस्ट पैदा होता है। पीस आपको छोटे करने की ज़रूरत नहीं है जिस तरह हम मटन के या हम बीफ के करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर दाल में थोड़ा सा गलने में टाइम लगता है। तो ये चिकन के बड़े बड़े पीस लेंगे तो दोनों जो है ये इक्वल टाइम से गल जाएंगे। चले 1 गिलास पानी हो गया। अब हम 2 गिलास और इसमें डालेंगे तो टोटल जो पानी इसके अंदर जो है 3 गिलास गया है, जिसके लिए बहुत है। या फिर आइडिया कर लें कि जो आपकी चिकन है उसके अंदर थोड़ी सी डिप हो जाए। मिक्स कर लेते हैं और दाल को नीचे ही रहने देंगे, उसको ऊपर नहीं लाएंगे क्योंकि दाल थोड़ा सा गलने में टाइम लेगी। इसको हम 30 से 40 मिनट तक पकने के लिए रखते हैं, तब तक हमारी दाल भी गल जाएगी और जो हमारा पानी है वो भी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। चले देखें, आधा घंटा हो गया, पानी जो है इसका बिल्कुल ड्राई हो गया। अच्छा, बीच बीच में मैं इसको चेक करती रही हूँ ताकि जो दाल है वो हमारी नीचे ना लगे। इस तरह हम छोड़ नहीं सकते थे पूरा 30 मिनट के लिए, लेकिन ये बहुत जल्दी गल गई है। 30 मिनट के अंदर अंदर पानी भी अच्छी तरह ड्राई हो गया और हमारी चिकन भी बहुत अच्छी तरह से गल गई है। आप देखें बिल्कुल हड्डियों से अलग हो रही है, क्योंकि इसके अंदर मैंने हड्डियाँ भी डाली थी। अच्छा, इसके जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हम निकाल देते हैं, जैसे कि दालचीनी हमने डाली थी, तेज़पात डाले थे। तो जो जो चीज़ हमारे हाथ में आती जाती है हम उसको निकालते जाएंगे। चलिए फ्लेम करते हैं ऑफ और इसको लेते हैं हम साइड पे। चलिए थोड़ा सा ये ठंडा हो गया है तो अब हम इसको पीस लेते हैं। देखिए काफ़ी चीज़ें मैंने निकाल दी जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी इसमें से। अभी भी जब हम इसको पीसेंगे तो छोटी छोटी जो भी चीज़ें आएंगी उसको हम निकालते जाएंगे। तो यहाँ हम ले रहे हैं मधानी,
ये मुझे बहुत अजीज़ है क्योंकि ये मधानी जो है ये गिफ्टेड है मेरी सासू माँ की तरफ से। मैं इसका बहुत ख्याल रखती हूँ, हमेशा इसी से काम करती हूँ। तो चलें इसको पीस लेते हैं। अच्छा, इसको हमने जो मशीन में मिक्सी में डाल के बिल्कुल नहीं पीसना, क्योंकि अगर हम उससे पीसेंगे तो इसके जो रेशे हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। तो रेशेदार बनाना है तो हमने इसको हाथ से ही पीसना है। तो जब भी ये रेशेदार बनेगा जब हम इसको अपने हाथ से पीसेंगे। अच्छा, यहाँ जो है आपने इसको टेस्ट कर लेना, इसका नमक, इसके स्पाइसेस आपको जैसे रखने हो। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें हरी मिर्ची डाल सकते हैं, लेकिन अब बच्चों के लिए बना रहे हैं तो अवॉइड कीजिएगा। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा देखे नमक डाल लिया है क्योंकि मुझे हल्का सा नमक कम लग रहा था। अब मैं डाल रही हूँ इसमें जायफल जैवंत्री 1 टीस्पून के करीब। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो चलें इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। अब देखें कितनी जल्दी से घुट गया। अच्छा, ये करना है कि जब भी आप ठंडा करने के लिए रखें तो आपने बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना। अगर आप जो बैटर को बहुत ज़्यादा ठंडा कर देंगे तो फिर पीसने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, वो थिक सा हो जाता है। अब हम डालते हैं इसमें एक अंडा। तो अंडा हमेशा अलग से तोड़ के डालें, जितने भी डालें अलग अलग तोड़ें, क्योंकि गर्मी बहुत है और चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। अंडे भी बहुत काफ़ी हद तक ख़राब निकल आते हैं। तो अब इसके साथ मैं डाल रही हूँ हरा धनिया, तकरीबन 3 टेबलस्पून है, मैंने बारीक काट लिया। अगर आप चाहें तो आप हरी मिर्ची डाल सकते हैं, अगर आपको पसंद हो तो। इसके स्पाइसेस मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं हरी मिर्ची नहीं डाल रही हूँ। तो अब बारी हमारे हाथ की, तो हम हाथ से इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं ताकि अब भी इसके अंदर कोई हड्डी वगैरह हो तो वो भी हमारे हाथ में आ जाएगी। अगर कोई दाल साबुत रह गई होगी तो वो भी अच्छी तरह से पिस जाएगी। तो इसे 2 से 3 मिनट तक आप ज़रूर अच्छी तरह से इसको हाथ से जैसे गूंदते हैं अच्छी तरह मसल के इसको मिक्स कर लें। चले अब हम अपनी ट्रे तैयार कर लेते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल और इसको अच्छी तरह से हम ग्रीस कर लेते हैं। चले बनाते हैं कबाब। हाथ में आप थोड़ा सा पानी लगा लें। तो इसको जितना आपको बड़ा कबाब बनाना है शामी, उतना ही आप बैटर लें हाथ में और दोनों हाथों से अच्छी तरह से, इसलिए इसको आगे पीछे कर रही हूँ ताकि इसके अंदर कोई क्रैक ना रहे। क्रैक्स होंगे तो आपके जो कबाब है वो फ्राई जब करेंगे तो वो टूट जाएंगे। तो देखिए कितना ईजिली ये बन रहा है। इस तरह आप बना के इसको रखते जाएँ। चलिए एक हम और बनाते हैं। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि कबाब इस तरह के बने जैसे आपने देखा है कि बाज़ार में बिल्कुल टिकिया गोल की तरह की बनती है, तो आपने क्या करना है, एक ढक्कन लेना, कम से कम 1/2 इंच की जो है उसकी गहराई हो, तो उसके अंदर आपने बटर पेपर डालना है और उसमें अच्छी तरह से इसको फिक्स करके अपने जो कबाब है वो निकालते जाने हैं। तो बहुत ईजिली बन जाता है। इस तरह भी सही है क्योंकि इस तरह भी शेप बहुत अच्छी बन रही है। तो इसी तरह देखें हम सारे अपने कबाब जो है वो रेडी कर लेते हैं। चले जी, कबाब हमारे सारे तैयार हो गए हैं। तो जो हमें सेव करने हैं उनको हम डीप फ्रीज़र में रख लेते हैं और जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो हम इसको किसी भी एयर टाइट बैग में रख लेंगे। तो आपका ये महीनों चल सकता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो चलें ये आ गया हमारे डीप फ्रीज़र में। चलें अब बाकी बचे हुए कबाब फ्राई करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबलस्पून जो है ऑयल लिया है। बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना, हम इसको शैलो फ्राई करेंगे और फ्लेम भी मैंने तकरीबन मीडियम ही रखा है। चलें जितने इसमें पूरे आते हैं उतने डाल देते हैं। तो इसको हमने 2 से 3 मिनट तक इसको नहीं छेड़ना है क्योंकि अभी ये सॉफ्ट हैं। अच्छा, जब हमने बैटर बनाया था तो अगर आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगे तो आप उसको फ्रिज में आधा घंटा रख के फिर भी कबाब बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखें हमारे बिल्कुल सही थे और बहुत अच्छी इसकी शेप भी आई है। तो 2 से 3 मिनट हमने एक साइड पे देने हैं और 2 से 3 मिनट ही हमने दूसरी साइड पे देने हैं, क्योंकि बैटर जो हमारा बिल्कुल पका हुआ था, हमने जस्ट इसको कलर देना है। और यहाँ पे जैसे हमने अंडा इसके अंदर डाला था, आप चाहें तो अंडा अलग से भी फेंट के आप उसके साथ भी फ्राई कर सकते हैं। तो 2 से 3 मिनट हो गए, तो चलो इसको पलट लेते हैं हम। चले देखें कितना अच्छा इसका कलर आया है। टर्न कर लिया है, तकरीबन 2.5 मिनट में हमने इसको टर्न किया है। अब 2 से 2.5 मिनट ही हम इसी साइड पे देते हैं ताकि ये दूसरी साइड पे भी बहुत अच्छा कलर आ जाए। तो इसके साथ ही हम फ्लेम अपना ऑफ कर देते हैं। तो चलिए इसको डिश आउट करते हैं जी। तो तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार शामी कबाब की रेसिपी। आपने देखा इसको बनाना कितना इजी था, बहुत ही कम टाइम में बनने वाली ये रेसिपी थी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छी वीडियो में बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।